भारी उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद भारतीय शेयर मार्केट आज 6 अप्रैल को मजबूती के साथ हरे निशान में बंद हुए। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स एक समय 600 अंकों तक लुढ़क गया था। हालांकि दोपहर के बाद बाजार में अचानक तेजी लौटी और सेंसेक्स निचले स्तर से करीब 1400 अंकों तक उछल गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 787 अंक या 1.07% चढ़कर 74,106 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 255 या 1.12% की तेजी के साथ 22,968.25 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में आज की तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जल्द खत्म होने की उम्मीदें रही। रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका और ईरान को युद्ध विराम के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिस पर सोमवार को ही फैसला हो सकता है और होर्मुज का रास्ता फिर से खुल सकता है। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में उछाल से भी निवेशकों का सेंटीमेंट मजबूत हुआ है। ऑयल एंड गैस को छोड़कर बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी आज हरे निशान में बंद हुए। सबसे अधिक तेजी बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों में देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1% से अधिक की उछाल के साथ बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज बढ़कर 427.41 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 422.37 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप आज करीब 5.04 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 5.04 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 27 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें ट्रेंड के शेयरों में 7.89% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद एक्सिस बैंक, टाइटन, लर्सन एंड टुब्रो और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर 3.06% से लेकर 3.94% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 3 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 3.41% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं एचसीएल टेक और सन फार्मा के शेयरों में 0.03% से लेकर 0.20% तक की गिरावट रही। 7 अप्रैल को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? आज निफ्टी 22,800 के अहम रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने में कामयाब रहा। ऐसे में बाजार जानकारों का मानना है कि अब इसके लिए अगला अहम लेवल 23,000 का होगा। कुल मिलाकर बाजार का रुझान अभी कमजोर बना हुआ है। पिछले एक महीने में निफ्टी में 6% से ज्यादा की गिरावट आई है। इस साल अब तक इसमें 12% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। हाल के हफ्तों में निफ्टी ज्यादातर 22,000 से 23,800 के रेंज में ही ट्रेड करता रहा। पेस 360 के चीफ ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट अमित गोयल का कहना है कि निफ्टी के 22,000 के नीचे जाने की संभावना कम लगती है, क्योंकि 22,500 और 22,000 के स्ट्राइक स्तरों पर पुट राइटिंग काफी ज्यादा हुई है। उन्होंने आगे कहा कि निफ्टी में एक निर्णायक ब्रेकआउट के लिए बैंक निफ्टी को 56,000 के स्तर से ऊपर बंद होना होगा। बैंक निफ्टी इंडेक्स एक महीने में 9.5% गिर गया है और इस साल अब तक इसमें 12% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। एनरिच मनी के सीईओ पोन मूडी आर ने कहा कि चिंताएं अभी बनी हुई हैं। ऐसे में बाजार में हर बार जो उछाल आता है उसे लगातार रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। 22,800 का जोन एक तत्काल सप्लाई एरिया के तौर पर उभर रहा है, जबकि 23,000 का स्तर किसी भी बड़ी रिकवरी के लिए एक अहम रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक इंडेक्स 23,000 के ऊपर मजबूती से बंद नहीं होता, तब तक तेजी की गुंजाइश सीमित रहने और बाजार के बिकवाली के दबाव का सामना करने की संभावना है। वहीं किसी गिरावट पर निफ्टी के लिए 22,400 के स्तर को एक अहम सपोर्ट के लेवल का काम करेगा। अगर ये स्तर टूटता है तो गिरावट तेजी से बढ़कर 22,300 से 22,000 के जोन तक पहुंच सकती है। बाजार का ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी कमजोर है। ऐसे में किसी भी तेजी को लगातार खरीदारी का सपोर्ट मिलने के बजाय उछाल पर बिकवाली हावी हो जा रही है। बैंक निफ्टी के ट्रेंड काफी हद तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसमें ऊपर की ओर आने वाली तेजी को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। 51,800 से 52,000 का दायरा एक मजबूत रेजिस्टेंस जोन के रूप में उभर रहा है, जो बढ़त को सीमित कर रहा है और बैंक निफ्टी इंडेक्स को वापस 51,100 के लेवल की ओर धकेल रहा है। पोन मूडी ने कहा 51,000 के स्तर से नीचे की निर्णायक गिरावट बिकवाली के दबाव को बढ़ा सकती है, जिससे इंडेक्स 50,700 से 50,600 के स्तरों की ओर फिसल सकता है। अगर कमजोरी बनी रहती है तो ये 50,000 तक भी गिर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि रेजिस्टेंस जोन के ऊपर टिकाऊ ब्रेकआउट ही मौजूदा मार्केट स्ट्रक्चर को बदल सकता है। तब तक बीच बीच में होने वाली रिकवरी के कमजोर बने रहने की संभावना है और बाजार का सेंटीमेंट सतर्क से लेकर थोड़ा बेरिश रह सकता है।